दूसरा यूहन्ना, यीशु मसीह देह में होकर आया। इसमें हम देखेंगे प्रेम और सत्य में चलो। यीशु मसीह देह में, हमारा आत्मिक शब्दकोश, मसीह की शिक्षा में बने रहना। यूहन्ना की दूसरी पत्री बहुत छोटी है और इसमें वो 2 विषयों पर बात करता है, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन और झूठे शिक्षकों के खिलाफ चेतावनी। ये पत्री उसने एक ऐसी स्त्री को लिखी है जिसे वो चुनी हुई स्त्री कहता है। वो शायद कोई ईश्वर भक्त विधवा थी जिसके बच्चे भी परमेश्वर का भय मानने वाले थे, लेकिन यह संभावना भी है कि वो कोई कलीसिया थी, क्योंकि उसने यहाँ कुछ ऐसी बातें लिखी है जिन पर सभी कलीसियाओं को ध्यान देने की जरूरत है। 1:4 में यूहन्ना कहता है, मुझे तेरे कुछ बालकों को देखकर बड़ा आनंद हुआ है कि वे उस आज्ञानुसार जो हमें पिता से मिली है सत्य पर चलते हैं। ये एक स्त्री की महान साक्षी है कि उसने अपने बच्चे इस तरह से सत्य में चलने वाले बनाए कि एक प्रेरित ने उसकी प्रशंसा की। प्रेम और सत्य में चले। 1:5 में यूहन्ना फिर से अपने सबसे प्रिय प्रबोधन पर लौटते हुए कहता है, हम आपस में एक दूसरे से प्रेम करें। ध्यान दें कि किस प्रकार ये विषय वस्तु यूहन्ना के सारे लेखनों में से प्रकट होती है। यूहन्ना ऐसे समय में रह रहा था जब अनेक कलीसियाओं में से मसीही साक्षी का पतन हो रहा था। सब जगह से आत्मिकता लुप्त हो रही थी और कोई समझौता किए बिना सत्य की ओर खड़े रहने वाले बहुत कम प्राचीन और कलीसियाएं बचे थे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 और 3 में हम देख सकते हैं कि 7 में से सिर्फ 2 कलीसिया ही आत्मिक दिल दिमाग वाली थी। यूहन्ना उनके निष्फल होने के कारणों को देख सकता था और अब उन समस्याओं से निपटने के लिए वह एक प्रेरित के रूप में पवित्र आत्मा से प्रेरणा पाकर लिख रहा था। पतरस ने सुसमाचार प्रचार किया था, पौलुस ने कलीसियाओं का निर्माण किया था और यूहन्ना पहली शताब्दी के अंत में मूल बातों पर जोर देते हुए कलीसियाओं की समस्याओं को दूर कर रहा था। यूहन्ना ने इस बात पर जोर दिया, एक दूसरे से प्रेम करो, लेकिन उसकी कीमत सत्य से न चुकाओ। एक दूसरे के साथ ऐसे मानवीय तरीके से प्रेम न करो जिसमें सत्य का त्याग करना पड़े। और फिर वह दोबारा भरमाने वाले लोगों के बारे में बात करता है। संसार में बहुत से भरमाने वाले निकल पड़े हैं जो ये नहीं मानते कि यीशु मसीह देह धारण करके आया है। पहला अध्याय 6-7 में फिर से यूहन्ना द्वारा इन 3 बातों पर दिए गए जोर पर ध्यान दे। परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करे, एक दूसरे से प्रेम करे, ये अंगीकार करे कि यीशु मसीह देह धारण करके आया था। एक ऐसी संक्षिप्त पत्री में भी वो ये 3 मुद्दे उठाता है। इससे हम ये सीखते हैं कि ये तीनों बातें कितनी महत्वपूर्ण है। हमें लोगों को ये सिखाना है कि वे परमेश्वर की सारी आज्ञाओं का पालन करें, एक दूसरे से प्रेम करें और ये माने कि यीशु देह धारण करके आया और इस कारण वो हमारी तरह परखा गया था, लेकिन फिर भी उसने पाप नहीं किया था। एक व्यक्ति जो इन बातों का अंगीकार नहीं करता वह भरमाने वाला और मसीह विरोधी है। यीशु के बारे में ऐसे 2 सत्य हैं जिनका अंगीकार पवित्र आत्मा से भरा हर एक विश्वासी करेगा। वह पूरा परमेश्वर और पूरा मनुष्य है। पहला कुरिन्थियों 12:3 में बाइबल कहती है, पवित्र आत्मा के बिना कोई ये अंगीकार नहीं कर सकता कि यीशु प्रभु है। यीशु पुरानी वाचा का प्रभु यहोवा है। 1 यूहन्ना 4:2 में बाइबल ये भी कहती है, परमेश्वर के आत्मा को तुम इस तरह जान सकते हो, प्रत्येक आत्मा जो ये मानती है कि यीशु मसीह देह धारण करके आया वो परमेश्वर की ओर से है। ये दोनों सत्य बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ये ध्यान दे कि यूहन्ना दूसरे पर पहले से ज्यादा जोर देता है। सभी सच्चे मसीही ये अंगीकार करते हैं
कि यीशु मसीह परमेश्वर है, पुरानी वाचा का प्रभु यहोवा। देहधारी यीशु मसीह हमारा आत्मिक शब्दकोश। लेकिन ज्यादातर मसीह इस दूसरे सत्य पर पर्याप्त जोर नहीं देते कि यीशु मसीह देह धारण करके आया। यीशु का देहधारी होना हमें यह संकेत देता है कि उसकी देह में वह हर एक बात में हमारी तरह ही परखा गया था। इब्रानियों 4:15। कुछ मसीही इतने अंधे हैं कि वे यीशु के हमारी तरह परखे जाने की सच्चाई को एक झूठी शिक्षा मानते हैं। लेकिन यूहन्ना इससे बिल्कुल विपरीत बात करता है। वह कहता है कि पवित्र आत्मा से प्रेरित एक मसीही ये अंगीकार करता है कि यीशु देह धारण करके आया, और जो ये अंगीकार नहीं करता उसमें मसीह विरोधी का आत्मा है, जो पाप में जीवन व्यतीत करने वाली आत्मा है। लेकिन अनेक मसीह इस सत्य से इतने दूर हो चुके हैं कि वे ये समझते हैं कि जो मसीह के देहधारी होकर आने का अंगीकार करते हैं उनमें मसीह विरोधी की आत्मा है। मसीह जगत की आज ये दुर्दशा है, बिल्कुल वैसी ही दशा जैसी पहली शताब्दी के अंत में थी। अगर आपको भटके हुए मसीह जगत में परमेश्वर की नबूवत का शब्द बोलना है तो क्या आप जानते हैं वह शब्द क्या होना चाहिए? ये जानने के लिए यूहन्ना की पत्री पढ़े। 1. परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें। 2. एक दूसरे से प्रेम करे। और 3. ये अंगीकार करे कि यीशु देहधारी होकर पृथ्वी पर आया था। आप अपने जीवन भर मसीहों के बीच ये 3 बिंदुओं वाले सुसमाचार का प्रचार कर सकते हैं। पहले दोनों बिंदु तीसरे पर निर्भर है। अब जबकि मसीह ने यह दिखा दिया है कि मानवीय देह में कैसे एक जैवन जीवन व्यतीत किया जा सकता है, इसलिए हमारे पास अब परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन न करने या एक दूसरे से प्रेम न करने का कोई बहाना नहीं बचा है। यीशु इन दोनों क्षेत्रों में हमारी तरह ही परखा गया था, लेकिन उसने पाप नहीं किया था। उसने परमेश्वर की सारी आज्ञाओं का पालन किया और सबसे प्रेम किया। तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? परमेश्वर मसीह जगत में भरमाने वालों को घुसने की और इस सत्य के खिलाफ प्रचार करने की अनुमति क्यों देता है? ये इसलिए है कि मसीहों के रूप में हमारी परखने की क्षमता धारदार बने और हम परिपक्व हो सके। आजकल होने वाली कई परीक्षाएं ऐसी होती है जिनमें आपके सामने प्रश्नों के जवाब के रूप में अनेक चुनाव ऑप्शंस होते हैं। सवाल के नीचे 4 जवाब होते हैं जिनमें से आपको सही जवाब का चुनाव करना होता है। उनमें से 3 जवाब गलत होंगे। इस तरह आपकी परखने की क्षमता बढ़ती है। अगर एक सवाल का सिर्फ एक ही सही जवाब दिया गया हो तो सबको 100% अंक मिल जाएंगे। तब परीक्षक ये न जान पाएगा कि किसमें परखने की क्षमता है और किसमें नहीं है। इसलिए भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र में सही जवाब जानने के लिए आपको वास्तव में इन विषयों का गहन अध्ययन करने की जरूरत होती है। इसी तरह परमेश्वर कलीसिया में भी भ्रम को काम करने देता है। मसीह जगत में किसी भी विषय के बारे में 100 अलग अलग शिक्षाएं दी जाती है। उनमें से सिर्फ एक ही सही होती है, बाकी सभी 99 शिक्षाएं झूठी होती है। प्रभु कहता है जो सही है उसे चुनो। 99 में से कुछ शिक्षाएं सही लगेगी, लेकिन सही परख करने वाला ही ये जान पाएगा कि वे झूठी है। जैसा कि हम दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:10 और 11 में पढ़ते हैं, सत्य से प्रेम करने वाले धोखा नहीं खाएंगे। अगर आपने ये देख लिया है कि यीशु देहधारी हुआ और इस बात का आपसे क्या संबंध है, तो आप धोखा नहीं खाएंगे। मैं स्वयं ये देख लेने द्वारा ही व्यक्तिगत रूप में बहुत सी भरमाने वाली बातों से बचा रहा हूँ। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। आजकल ऐसे बहुत से प्रचारक हैं जो ये दावा करते हैं कि उनके पास बीमारों को चंगा करने का अलौकिक वरदान है।
हम ये कैसे जान सकते हैं कि एक प्रचारक का चंगा करने का तरीका परमेश्वर की ओर से है या नहीं? हमें उसके व्यक्तिगत जीवन के बारे में शायद ज्यादा कुछ मालूम ना हो, लेकिन हमें पवित्र शास्त्र के ज्यादा वचनों से उसे परखने की जरूरत नहीं है। वह सिर्फ एक ही वचन से परखा जा सकता है। यीशु देह धारण करके आया। यीशु ने अपने देह में रहने के दिनों में हजारों लोगों को चंगा किया था। उस प्रचारक की और उसके तरीकों की तुलना देहधारी यीशु से करें, आप फौरन जान लेंगे कि वो परमेश्वर की ओर से है या नहीं। उदाहरण के तौर पर, अगर उसकी दिलचस्पी सभा में पैसा इकट्ठा करने में है, तो क्या वो परमेश्वर की ओर से है या वह एक धोखेबाज है? अपने आप से यह सवाल पूछे। जब यीशु देह में था, तब क्या उसकी दिलचस्पी स्वयं उसके लिए या उसकी सेवकाई के लिए लोगों से पैसा इकट्ठा करने में थी? कभी नहीं। तब हम तुरंत जान लेते हैं कि वह प्रचारक धोखेबाज है। फिर चाहे वह कितने भी अद्भुत सत्यों का प्रचार कर रहा हो और चाहे उसकी सभा में एक दो लोग चंगे भी क्यों न हो गए हो। और एक ऐसा प्रचारक है जो यह प्रचार करता है, अगर आप वास्तव में विश्वास करते हैं तो आप आर्थिक रूप में समृद्ध होंगे। और वह पुरानी वाचा में से व्यवस्था विवरण 28:11 जैसी किसी प्रतिज्ञा का उल्लेख कर देगा। यीशु को भी व्यवस्था विवरण 28:11 मालूम था, लेकिन क्या यीशु ने अपने शिष्यों को उस पद में से कभी आर्थिक समृद्धि की शिक्षा दी थी? इसका जवाब है नहीं। तब आप फौरन ये परख लेंगे कि यह प्रचारक भी एक धोखेबाज है। जब आप एक बार ये देख लेंगे कि यीशु देहधारी हुआ था, तो संसार का कोई धोखेबाज आपको धोखा न दे सकेगा। यीशु देहधारी हुआ हमारी डिक्शनरी, हमारा आत्मिक शब्दकोश बन जाना चाहिए। इससे मैं क्या कहना चाहता हूँ, जब हमें अंग्रेजी भाषा के किसी शब्द का अर्थ मालूम न हो और हम शब्दकोश लेकर उस शब्द का अर्थ ढूंढते हैं, हमारी समझ के अनुसार उस शब्द का अर्थ कुछ और हो सकता है, लेकिन हम ये स्वीकार करते हैं कि शब्दकोश में, डिक्शनरी में दिया गया अर्थ हमेशा सही होता है। यही सिद्धांत हम मसीह जीवन में भी लागू कर सकते हैं। जैसे आज हम पवित्र आत्मा के सामर्थ के नाम में बहुत कुछ होता हुआ देख रहे हैं। हम ये नहीं जानते कि क्या सही है और क्या गलत है। तब हमें आत्मिक शब्दकोश में देखना चाहिए, देहधारी वचन यीशु में देखकर परखना चाहिए। चारों सुसमाचारों में हम यीशु के देहधारण के दिनों में उसके कामों को देखते हैं और उसकी बातों को सुनते हैं। इसलिए अगर आज हम लोगों को जमीन पर गिरते हुए या हंसते हुए, शेरों की तरह दहाड़ते हुए या कुत्तों की तरह भौंकते हुए और ये कहते हुए सुनते हैं कि ये पवित्र आत्मा का प्रकटीकरण है, तो हमें उलझन में नहीं पड़ना चाहिए। देहधारी यीशु को देखे, क्या उसने कभी जमीन पर गिरकर अपने पैर हवा में फटकारे थे, या वो जोर जोर से हंसा था, शेर की तरह दहाड़ा था इत्यादि। अब हम ये जान लेते हैं कि वे सारे प्रकटीकरण पवित्र आत्मा के नहीं हैं। इन सब बातों की परख करने के लिए हमें पूरी बाइबल जानना जरूरी नहीं है। पहली शताब्दी में ज्यादातर मसीहों के पास बाइबल ही नहीं थी, लेकिन जो पवित्र आत्मा से भरे हुए थे, उन पर पवित्र आत्मा ने यीशु को प्रकट किया था। इसलिए वे बड़ी आसानी से झूठी शिक्षाओं को परख सकते थे। मसीह की शिक्षाओं में बने रहना। 1:8 में यूहन्ना हमें चेतावनी देता है, अपने प्रति सावधान रहो। आज मसीह जगत में फैली इन भरमाने वाली बातों द्वारा भटक जाने के प्रति सावधान रहे कि आप अपना पूरा प्रतिफल न खो दे। प्रभु की कृपा से मैंने भारत में प्रभु की 50 साल से ज्यादा सेवा की है और प्रभु ने कलीसियाओं की स्थापना की है, और मैं बेझिझक कह सकता हूँ कि जिस सत्य ने इतने सालों तक मेरी अगुवाई की है और मुझे बचा कर रखा है, वह यही है कि यीशु देहधारी होकर आया और मेरी ही तरह परखा गया।
लेकिन फिर भी वह निर्दोष निकला। यीशु की ओर देखे और उसके उदाहरण का अनुसरण करें, फिर आप धोखा नहीं खाएंगे। आपको भरमाने वाले प्रचारकों की आलोचना या न्याय करने की जरूरत नहीं है। उन्हें उनके हाल पर छोड़ दें। परमेश्वर उनमें से हर एक का एक दिन न्याय करेगा। वे अंधे लोगों के अंधे अगुए हैं और वे और उनके पीछे चलने वाले दोनों ही आखिर गड्ढे में गिरेंगे। इसलिए उनका न्याय न करें और उनके पीछे न चले। 1:9 में भी यूहन्ना हमें चेतावनी देता है, जो बहुत दूर तक भटक जाता है और मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता, ये उन लोगों के बारे में है जो इस विषय में यीशु द्वारा सिखाई गई बातों में और परमेश्वर के वचन में दी गई बातों से आगे निकल जाते हैं। ये इसका एक उदाहरण है। बाइबल ये कहती है कि यीशु पापमय शरीर में नहीं, बल्कि सिर्फ पापमय शरीर की समानता में आया था। रोमियो 8:3। लेकिन कुछ मूर्ख मसीही इस शिक्षा के प्रति एक झूठे उत्साह से भरकर बहुत दूर तक भटक जाते हैं और ये कहने लगते हैं कि अगर यीशु उसकी देह में हमारे ही समान परखा गया था, तो जरूर उसकी देह में भी पाप में लालसाएं रही होगी। मनोवैज्ञानिकों की तरह वे यीशु के भीतरी जीवन का विश्लेषण करने लगते हैं, जो हम में से कोई नहीं कर सकता, और इस तरह वे झूठी बातें सिखाते हैं। वे बेतशेमेश के उन लोगों की तरह होते हैं जिन्होंने वाचा के संदूक के भीतर झांका था, और परमेश्वर ने उनमें से कुछ लोगों को इसलिए मार डाला था क्योंकि उन्होंने उसके भय योग्य सम्मान उसे नहीं दिया था। 1 शमूएल 6:19। यूहन्ना कहता है कि ऐसे लोगों के पास परमेश्वर नहीं होता। हमें वहीं रुक जाना चाहिए जहां पवित्र शास्त्र रुक जाता है। गुप्त बातें हमारे परमेश्वर के वश में है, लेकिन जो बातें हम पर प्रकट हुई है वे सदा के लिए हमारे तथा हमारे वंशजों के लिए है। व्यवस्था विवरण 29:29। जो बातें स्पष्ट रूप में प्रकट हो चुकी है, हमें बस वही रुक जाना चाहिए और मूर्खतापूर्ण अटकलें लगाते हुए उनसे भटककर दूर नहीं निकल जाना चाहिए। अति आत्मिक होने के खतरे के प्रति सावधान रहे। 1:10 और 11 में यूहन्ना कहता है, अगर कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा न दे, तो न तो उसे अपने घर में आने देना और न ही उसका अभिवादन करना, क्योंकि जो ऐसे मनुष्य का अभिवादन करता है वह ऐसे मनुष्य के कुकर्मों में सहभागी होता है। प्रेम का प्रेरित झूठे नबियों के खिलाफ बड़ी दृढ़ता से बोला है। यहोवा विटनेस पंथ के लोग खुलेआम ये घोषणा करते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर नहीं, एक सृजी हुई रचना है। वे 2-2 करके अनेक देशों में घर घर जाते हैं और लोगों को भरमाते हैं। यूहन्ना कहता है कि हमें ऐसे लोगों को अपने घर में नहीं आने देना चाहिए और उन्हें प्रभु तुम्हें आशीष दे भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों को आशीष नहीं दे सकता जो प्रभु यीशु का अपमान करते हैं। जो भी ऐसे लोगों को अभिवादन करता है वह उनके बुरे कामों में शामिल हो जाता है। इसलिए ये न सोचे कि ऐसे धोखेबाजों का अतिथि सत्कार करना उनके प्रति मसीह प्रेम दर्शाना है। ऐसे समयों में जबकि भरमाने वाली सामर्थ काम कर रही है, प्रभु के प्रति विश्वास योग्य बने रहे।